हिरण्यकश्यप का नाम सुने होंगे आप। एक राजा था हिरण्यकश्यप, प्रहलाद का पिताजी। उनको वरदान था कि कोई दिन या रात, न सुबह शाम, न अस्त्र न शस्त्र कोई मार नहीं सकता था। तो उन्हीं को मारने के लिए भगवान विष्णु जी क्या किए थे, प्रत्येक 1-2 महीना में एक तिथि को लुप्त कर देते हैं। वही एक दिन जो घटता वो 3 साल में अधिक मास होता है। तो राजगीर में मलमास का महीना लगता है। उसी महीना में राजा बसु जी यहाँ पुरुषोत्तम यज्ञ किए थे और 33 कोटि देवी देवता को निमंत्रण दिए थे। उसमें न्योता देने का काम दिया गया था काला पक्षी कौवा को। तो बोले थे भगवान न्योता दिया, ये नहीं बोले थे कि आप भी आइएगा। तो मलमास में सभी देवी देवता यहाँ रहते हैं, काला पक्षी यहाँ नहीं रहते हैं। उसी महीना में हिरण्यकश्यप का वध हुआ था। उसी महीना में जो व्यक्ति यहाँ स्नान करता, दान करता, तो कहा जाता है 3 साल का भूला चुका पाप जो रहता है वो धुल जाता, उसी को मलमास कहते हैं। मलमास कहते हैं। तो जैसा कि हमारे पंडित जी बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है काला कौवा आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि मान्यता है कि इस पूरे महीने में काला कौवा इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि जो यज्ञ हुआ उसमें आमंत्रण देने का काम काले कौवे को था, लेकिन काले कौवे को खुद ये नहीं कहा गया कि आप इस यज्ञ में आइए, वो भूल जाते हैं और शायद इसीलिए यहाँ पर 1 महीने तक कोई काला कौवा आसमान में नजर नहीं आता है। तो जरासंध 2 माह का पेट से जन्म हुआ था, आधा, उसे जंगल में फेंक दिया गया था। जरा नाम की राक्षसनी थी, वही उसको ज्वाइन किया था, इसलिए उसका नाम था जरासंध। वो बहुत वीर था। वो 86 राजा को यहाँ बंदी बना के रखा था। उनका 2 बच्ची था, दोनों बच्ची की शादी कंस से हुआ था। तो कंस को मारे थे कृष्णा जी ने, इसलिए कृष्णा जी से जरासंध से लड़ाई चलता था। 16 बार लड़ाई हुआ था। 17वां बार में कालीवन को लाया था लड़ने के लिए। तो कालीवन को मारने के लिए कृष्णा जी को यहीं से रण छोड़ने का ढोंग करना पड़ा था। तब उनका नाम दिया था रणछोड़, जो द्वारका में रणछोड़ मंदिर है। अच्छा। फिर वो ब्राह्मण का भेष बन के आए थे अर्जुन, भीम, कृष्णा जी। तो यहीं पे बलयुद्ध का भिक्षा मांगे थे। तो वही अर्जुन को बोले जरासंध आप तो अर्जुन को बोले कि आप तो अर्धनारी करोल कि आपसे क्या लड़ेंगे, और कृष्णा जी को बोले रणछोड़ है उनसे क्या लड़ेंगे। तब भीम के साथ लड़े। तो 2 किलोमीटर आगे भीम के साथ मल्लयुद्ध हुआ था। वो 16 दिन तक लड़ाई हुआ था। उसमें भीम हार रहा था। तो कृष्णा जी को बोले कि ताऊ हम इनसे तो रन छोड़े, हमको इनको मरवाने के लिए लड़वा रहे हैं। तो ये कृष्णा बोले कल लड़ना तो मेरे तरफ तकना। तो वही कृष्णा जी बोलते चीर के इधर फेंको, इधर फेंको। तो जरासंध मारा गया। यानी जैसे जरासंध का जन्म हुआ कुछ वैसी उसकी मृत्यु लिखी थी। एक आम जो मृत्यु होती वो मृत्यु नहीं थी। नहीं थी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।